तो गुलाबी नगरी की पहचान मानी जाने वाली जयपुर वॉल्ड सिटी पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया था, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गौरव पर अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यूनेस्को की 2025 की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में सामने आया कि जिन आधारों पर जयपुर को ये सम्मान मिला था, जैसे कि ग्रिड आधारित शहरी योजना, गुलाबी रंग की एक रूपता, पारंपरिक बाजार और सांस्कृतिक विरासत, उन्हीं पर अब खतरा बढ़ रहा है। परकोटे के बाजारों और गलियों की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। अवैध निर्माण, बढ़ते अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण ने शहर की ऐतिहासिक खूबसूरती को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जहां कभी पैदल यात्रियों के लिए बने बरामदे और गलियारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा थे, वहीं आज वे अव्यवस्था और कब्जे की चपेट में हैं। हवा महल तक जाने वाले मार्ग पर हालात बेहद खराब हैं। छोटी दूरी तय करने में भी लंबा समय लग रहा है। सकरी सड़कों पर बाइक, कार, ई रिक्शा और ठेले एक साथ चलने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि वॉल सिटी क्षेत्र में किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद नगर निगम और कुछ जनप्रतिनिधियों पर आरोप है कि पुरानी हवेलियों को तोड़कर नए कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही शहर में लगे पोस्टरों को लेकर भी नाराजगी सामने आई है। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक पाल मुकुंद आचार्य और अमीन कागजी के पोस्टरों ने शहर की विरासत छवि को प्रभावित किया है। देखिए, इस वक्त हम हैं जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके पे, और ये बड़ी चौपड़ वो जगह है जहां पर पूरे जयपुर के साथ साथ राजस्थान के तमाम व्यापारी आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। आज हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड यूनेस्को ने जयपुर पे बढ़ते अतिक्रमण, बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ते हुए मकानों को तोड़कर नए कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर चिंता जाहिर की है। हम अपने सबसे पहले कैमरे के माध्यम से जयपुर का जो बड़ी चौपड़ इलाका है, ये पूरा आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये बड़ी चौपड़ इलाका जो है, ये 3 चौपड़ है। एक रामगंज चौपड़, एक बड़ी चौपड़ और एक छोटी चौपड़। यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहाँ पर ज्वेलरी के बड़े बड़े जो कारीगर हैं वो बैठते हैं, बड़े बड़े शोरूम है, साड़ियों के बड़े बड़े शोरूम है, और सबसे बड़ी बात है विश्व धरोहर जो हवा महल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। क्योंकि हम छत पर है और छत पर पेड़ सामने हैं, लेकिन हम दूर से हमारे कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये हवा महल जो विश्व विरासत हवा महल है वो आप शायद हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और ये हवा महल देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसलिए आता है क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम पर जब हवा महल बनाया गया था तो कहा गया है कि इसके नीचे कोई नींव नहीं है, और इसमें रानियां बैठ के जो यहाँ से लवाजमा निकलता था राजा महाराजाओं का, उनको खिड़की के माध्यम से देखा करती थी। क्योंकि इसका नाम हवा भी आती है, इसीलिए ये हवा महल कहलाया। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज हम ये स्टोरी क्यों कर रहे हैं, ये स्टोरी हम इसलिए कर रहे हैं कि जयपुर को यूनेस्को ने एक चेतावनी दी है कि अगर आपने समय रहते हुए अगर इसकी दुर्दशा को नहीं संभाला तो शायद हम इसका यूनेस्को का दर्जा छीन सकते हैं या इनसे ले सकते हैं। हमारे साथ जयपुर के 3 से 4 लोगों को हमने बुलाया है, नागरिक हैं जो जयपुर की चिंता करते हैं, जयपुर के बारे में सोचते हैं, जयपुर में पैदा हुए हैं, जिससे हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जयपुर को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतित हैं जयपुर को लेकर। और इनसे पूछेंगे भी कि जयपुर के अंदर में जिस प्रकार से अतिक्रमण यूनेस्को ने जिस प्रकार से चेतावनी दी है, उससे जयपुर का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई या पड़ता दे रहा है। सबसे पहले विष्णु जी, क्योंकि आप हमारे कहने पे आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर की दुर्दशा का सबसे बड़ा विलन कौन है? जयपुर की दुर्दशा का सबसे बड़ा विलन है प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ही सबसे बड़ा विलन है। आप देखेंगे कि अभी यूनेस्को ने कहा कि 1200 जो है हवेलियाँ जो उन्होंने सर्वे किया जब, तो उस पर पाई गई। अब 1200 हवेलियाँ आज टूट करके उन्होंने कहा 2019 की रिपोर्ट पे कि 800 बच गई। अरे 2019 से 2026 आ गया, अब आज जाके देखोगे तो वो 300 भी नहीं बची, और 300 का भी संरक्षण नहीं होया जा रहा है। तो आज आपको मैं बताऊँ, जयपुर की परकोटे की गली गली में घूमो आप, सारी हवेलियों को तोड़ा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जैसे आप गाँव में जाओगे तो आप कहोगे तो शहर के बाहर जाओगे भूमाफिया शब्द होता है,
वैसे हमारे शहर के अंदर, परकोटे के अंदर कॉम्प्लेक्स माफिया पैदा हो चुके हैं। कॉम्प्लेक्स माफिया व अधिकारी ये मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हैं शहर का दम घोटने का, इस शहर का यूनेस्को का जो रिवॉर्ड है वो छिन जाए, ऐसी उनकी पूरी धारणा है। आप जाके देखिए, कोई भी जगह किसी भी प्रकार की सुव्यवस्थित जगह ही नहीं बची। आप यहाँ जगह, आज चौपड़ पे खड़े हैं हम, बड़ी चौपड़ से जब रामगंज की तरफ आप जाओगे, पूरे बरामदों में कब्जे हैं। बरामदों की जो छत हमेशा खाली रहनी है, जो राजा जी का कानून बनाया हुआ था, आज उस पर अतिक्रमण हो गया है, कमरे बन गए हैं, कूलर लगा दिए, एसी लगा दिए, मतलब इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया स्थायी की जो बदरंग सा नज़र आता है। रामगंज से बड़ी चौपड़ जाएंगे और बड़ी चौपड़ से रामगंज जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे ही शहर की गलियों में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो गए। यातायात की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। सरकार हर काम को अच्छे से कर रही है, सरकार योजना बनाती है, सरकार योजना बना करके कहती है। अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वार्ड वाइज मास्टर प्लान बनाया जाए, बहुत अच्छी योजना बनाने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन बात करो अधिकारियों की तो वो 2.5 के 3 पाक अपने हिसाब से योजना बना देंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे और कुल मिला के भू कॉम्प्लेक्स माफियाओं के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार का आयाम को रचेंगे। ये देखेंगे कि हमें महीने के कितने रुपए लूटने हैं, कितना इस शहर को लूट करके जाना है और चले जाते हैं, बस यही है कुल मिला। अच्छा, क्योंकि मेरा आपसे भी सवाल है, आप भी जयपुर के नागरिक हैं और मेरा मानना ये है कि हाई कोर्ट का तो आदेश है कि हेरिटेज, क्योंकि बहुत मुश्किल से हेरिटेज का दर्जा मिला और आज विश्व के कई देशों के लोग घूमने आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं, निगम ने बार बार पिंक रिक्शे, रेड रिक्शे, ग्रीन रिक्शे, लेकिन हमारी नज़रों में ऐसा कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता जिससे कि जयपुर की सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कर सके। सर ये तो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन को देखना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हाँ भाई हम लोग किस तरीके से इसको माहौल को बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जो पिंक सिटी के अंदर जो अपना बाहर से विदेशी पर्यटक आता है वो बहुत ही धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लेकिन पर्यटक ये है कि अपना इंडियन आ रहा है लेकिन बाहर का पर्यटक नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था होती है, दूसरी यहाँ पे जो ई रिक्शे के जो है वो लागू करती है और फिर उसको वापस चालू करवाती थी गवर्नमेंट, तो वो तो देखो प्रशासन को देखना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग ऐसे ही चलती रहेगी। आप जयपुर में ही पैदा हुए हैं और जयपुर की उस वक्त की और आज की कितना फ़र्क है दुर्दशा में? बहुत फ़र्क है सर जी, बहुत फ़र्क है। इसमें मैंने देखा है कि बचपन में हम यहाँ पे बहुत खेला करते थे, बट यह अब इतनी स्थिति ख़राब है कि इतना यातायात का इतना प्रभाव हो चुका है कि यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में क्या है, यहाँ पर टूरिज़्म के गाइड हैं और विदेशी मेहमानों को जयपुर और राजस्थान का पूरा घुमाते हैं। उनसे भी जानेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम जयपुर की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर ने हमें बहुत कुछ दिया है, जयपुर में हम पैदा हुए हैं, जयपुर में ही हमारी पढ़ाई हुई है और आज जयपुर की दुर्दशा जो है वो केवल राजनीतिक शिकार हो रही है। आप विदेशी पर्यटकों को घुमाते हैं, खासकर रशिया के लोग जो आते हैं बाहर से उनको घुमाते हैं। क्या लगता है कि अगर यूनेस्को का दर्जा अगर छिन जाता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा पर्यटक पे? सर, पर्यटक पे प्रभाव पड़ना तो निश्चित रूप से है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जब कोई भी मोनूमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो वो एक विश्व विरासत के रूप में विश्व के पटल पे मानचित्र पे आते हैं। और लोग आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अब तो इंटरनेट से भी ऊपर AI ज़माना है, लोग सब चीज़ें देख पाते हैं वहाँ, तो उनको देखकर वो अभिभूत होते हैं और उस स्थान, वो जो भी स्थान हो किसी भी देश का, शहर का, वहाँ के लिए अपना यात्रा कार्यक्रम बनाते हैं और वहाँ जाते हैं। चूँकि जयपुर का जंतर मंतर, खगोलीय जो जंतर मंत्र है, महाराजा जय सिंह प्रथम ने, द्वितीय ने जो बनवाया, जयपुर का प्रथम मोनूमेंट है जो वर्ल्ड विरासत में इंक्लूड हुआ 2010 में। 2013 में आमेर महल को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया और 2019 में जाकर पूरे जयपुर शहर को इसकी अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए, ये संसार का आप कह सकते हैं कि पहला अद्भुत प्लानिंग से बना हुआ शहर तो और भी मिल जाएंगे, मगर जिसमें आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, काला टोना, जादू टोना, जो कुछ भी गए सब की व्यवस्थाओं पे उन पे पूजा पाठ करवाकर इस शहर का निर्माण प्रारंभ किया। तो ये शहर अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखा शहर है, जिसको कि देखने के लिए पर्यटक लालायत रहते हैं। बट बड़ी दुर्दशा के साथ कहना पड़ता है कि आज इस शहर को बदरंग किया जा रहा है और इवन यूनेस्को ने भी चेतावनी दे दी कि ऐसा ही चलता रहा तो जयपुर से ये यूनेस्को का तमगा हटना निश्चित सा लगता है।
अच्छा, क्योंकि विष्णु जी मैं आपसे और जानना चाहूँगा और कैमरे के माध्यम से थोड़ा जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हम छत पे खड़े हुए हैं और वो सामने का जो आप देख रहे पोर्शन वो भी यूनेस्को की हेरिटेज में ही आता है, मेट्रो का। लेकिन यहाँ पे सरकार ने खुद ने अपने गणगौर के प्रचार का पोस्टर लगा दिया, प्लस आपके यहाँ पे लोगों के प्रचार का, जो स्थानीय विधायक है उनके पोस्टर लग रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार ही तो यूनेस्को को वापस लेने पर मजबूर कर रही है? स्वरूप तो सरकार के लोग ही बिगाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार तो एक मुख्य आयोजन होते हैं तब एक आप लगाती है, जैसे गणगौर आज मुख्य आयोजन है जयपुर का, तो उसके हिसाब से एक जनता में जागरूकता की गणगौर की सवारी इतने बजे निकलेगी, ये उस प्रकार का एक है कि गणगौर को एक फेमस किया जाए और अच्छा फेमस किया है, सरकार का उद्देश्य है। लेकिन ये जो बदरंग करने का जो आप बात कर रहे हैं बैनर पोस्टों से, ये वाकई में एक गंभीर विषय है। पहले चौपड़ों के ऊपर चार तरफ छोटे 8x4 के साइन बोर्ड हुआ करते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, जो जनता को भी दिक्कत नहीं देते थे और आराम से प्रचार भी होता था। इन सबको होने के बाद आप देखेंगे तो स्थिति है कि आज वो साइन बोर्ड हटा दिए गए, है ना, तो ये चीज़ दुर्दशा होने लगी। वो साइन बोर्ड लगे रहते थे तो उन्हीं पे प्रचार होता था, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। जगह जगह आपको बैनर पोस्टर दिखेंगे गली चौराहे चौपड़ों पे, तो ये इस पर सुधार होना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए काम होने चाहिए। पहली पहल है जो खुद नेताओं को आगे से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि ही इस प्रकार के काम को करते हैं। आप आज देखेंगे तो कांग्रेस के विधायक अमीन काग जी के ईद के खूब बैनर पोस्टर आपको आप पूरी चौपड़ों पर दिख जाएंगे, जो कि जयपुर को बदरंग करने का एक नतीजा है। इसको रोकना चाहिए। ईद के साथ साथ बाल मुकुंद के भी पोस्टर लग रहे हैं। देखिए, वो गणगौर के, मैं यही कह रहा हूँ ना, गणगौर इसके अलावा गणगौर के अलावा भी बाल मुकुंद यदि गणगौर के अलावा लग रहे हैं तो उस पर चिंतन होना चाहिए और उसको हटाने चाहिए। यदि गणगौर का एक ऐतिहासिक आयोजन होता है, उस ऐतिहासिक आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए कुछ जगह किया जाए तो कोई बुराई नहीं है, वो एक प्रचार प्रसार का एक तरीका हो सकता है, लेकिन पूरा ही किसी और विषय पर रंगा जाए तो गलत है। अच्छा, क्योंकि हम वापस एक बार हंस जी के पास आएंगे, उनसे जानेंगे बहुत, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक निजी अखबार में आया था कि अब सरकार जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि भाई अब टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए तो खाटू श्याम जी जो हमारे धार्मिक स्थल है, खाटू श्याम जी, सालासर, इनमें ज़्यादा टूरिज़्म है। तो क्या लगता है जयपुर अपने जो धीरे धीरे स्वभाव को इसको खोता जा रहा है, तो टूरिस्ट इसका मतलब अब खाली इसका मतलब धार्मिक स्थानों पे रह गया? सर, सरकारों की मंशा ऐसी रही और सरकारें ऐसी चाहती हैं कि खाटू श्याम जी और सालासर ही पर्यटन स्थल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे धार्मिक आयोजनों के अनुरूप अगर हमारी जो धार्मिक आस्था है उनसे बड़े धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में अगर प्रारंभिक यात्राएं कहीं होती हैं तो वो धार्मिक यात्राएं जीवन के सबसे पहला पर्यटन थी और आजीवन रहेंगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मगर एक जो विदेशी पर्यटक के हिसाब से देखा जाए, पूरे जयपुर की जो पूरे संसार में पहचान है अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने प्लान शहर होने के कारण, और पूरे समकोण सड़कें हैं, 90 डिग्री पे काटती हुई जाली हैं, झरोके हैं, अद्भुत विरासत कला का नमूना है। अगर ये इनको संजोकर नहीं रखना चाहते हैं और सिर्फ वहीं फोकस करना चाहते हैं तो सर, मैं तो एक गाइड हूँ, मैं तो क्या ही संदेश दे सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं एक चीज़ विष्णु जी और भैया आपसे भी पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक तो कहा गया है कि जयपुर को महानगर का दर्जा, प्लस जितने भी कलर आप देख रहे हैं पिंक सिटी का कलर होना चाहिए और हर जगह हर बिल्डिंग के अंदर कलर अलग अलग है। मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन भैया से भी थोड़ा सा एक सवाल पूछ लो। भैया, कलर भी बदलते जा रहे हैं। कलर तो देखो सर, सरकारें बदलवाती है, हर सरकार में अलग अलग कलर चलता है। नहीं, यूनेस्को ने तो केवल एक ही कलर दे रखा, पिंक सिटी ये रखा है, लेकिन क्या करें, अलग अलग सरकारें आती है, अलग अलग कलर करवाती है सर। इसके ऊपर तो अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार का है। देखिए, इसमें कलर के साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ पिंक है, ऊपर येलो है, कहीं बदरंग है, लाइटें लगाई गई थी नाइट टूरिज्म के लिए। क्या कहाँ जा रहा है सारा वो स्मार्ट सिटी का पैसा? देखिए, क्या है, पिंक कलर कौन सा है? पिंक आप जब जाओगे तो आप जाके देखोगे तो कम से कम 5 से 7 तरह का पिंक कलर होता है, लेकिन जयपुर के लिए माटी कलर का पिंक जो क्या ना, वो ही पिंक कलर इसके लिए वैलिड है और उसी पिंक कलर के ऊपर विषय आता है सारा कि पिंक कलर वो होना चाहिए। इसके लिए जब नगर निगम या जेडीए जो भी इस पर पेंट कराता है, पुरातत्व विभाग कराता है, तो उसको एक चीज़ तय करनी चाहिए कि एक कलर का स्ट्रक्चर बना देना चाहिए कि इस प्रकार का पिंक होगा, जिसको भी टेंडर करे वो उसी प्रकार का पिंक कलर करे। जैसा आप पीला देख रहे हैं छतरियों पर, ये पीला आज से नहीं है, ये पीला राजा जी के समय से है ना। ये पीला कलर का क्या है कि विशेष की अलग से कुछ दिखे, सारा पिंक हो जाएगा तो एक सा ही दिखेगा। तो ये छतरियाँ जब बढ़ाई तो इन छतरियों पर पीला गुंबदों पे किया गया, वो इसलिए कि अलग से एक लुक नज़र आए, तो पीला कलर इसलिए किया गया था। तो पीले की मार, और जयपुर का जुड़ा हुआ कलर भी पीला है। जैसे आप त्रिपोलिया गेट देखेंगे पीला कलर होता है, ये गुंबद देखेंगे पीला कलर होता है, तो पीला और गुलाबी इन दोनों का एक मिश्रण है जयपुर के कलर्स के अंदर।
तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमने आपको जयपुर के उन चुनिंदा लोगों से बात करवाई जो जयपुर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इनका मानना है कि जयपुर का जिस प्रकार से हाल बेहाल होता जा रहा है, ट्रैफिक अपनी व्यवस्थाओं से खोता जा रहा है, कलर अपने धीरे धीरे रंगत को छोड़ते जा रहे हैं, हवा महल में हवा नहीं है, सरकार अपने दावों पर फेल है। लेकिन क्योंकि अगर यूनेस्को ने अगर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा ले लिया तो शायद जयपुर की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी असर पड़ेगा। हमने गाइड से भी बात की, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज को देखने के लिए लोग आते हैं, जयपुर की सुंदरता को लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट में ये अव्वल नंबर पर है। हाई कोर्ट के आदेश हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर में कोई भी नया निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थानीय विधायक ने जहाँ एक छोटी सी दरगाह को लेकर विवाद खड़ा किया, वहीं बाल मुकुंदाचार्य के पूरे शहर में पोस्टरों से पूरा बदरंग शहर दिखाई दे रहा है। लेकिन जयपुर के कुछ नागरिकों ने जिम्मा लिया और जयपुर के नागरिकों ने शायद ठाना है कि जयपुर को बदरंग होने से कैसे बचाया जाए। जयपुर की जनता का साफ कहना है कि ये सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में अपनी भूमिका निभाए, वरना आने वाले समय में गुलाबी शहर की पहचान सिर्फ नाम तक सीमित रह जाएगी।